तो हाँ है गई। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। आज आपका महासागरीय विज्ञान से संबंधित टॉपिक है महासागरीय धाराएं। ठीक है, तो महासागरीय धाराएं अपन पढ़ेंगे। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही हो, आपको यूज़फुल लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप हमको सपोर्ट करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा अच्छा करने का मन होता है, यानी कि हम कुछ ज़्यादा अच्छा करें और कुछ चीज़ें नई करें। और वैसे भी अपन आगे एक लाइव क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें हम आपको टॉपिक वाइज रिवीजन करवाएंगे। पूरी ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज रिवीजन होगा, उसकी जानकारी आपको जल्द ही दे दी जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका महासागरीय धाराओं से संबंधित पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अगोलहास धारा चलती है। देखो एक बार बता देता हूं कि महासागरीय जल 3 प्रकार से गति करता है। महासागरीय जल तीन प्रकार से गति करता है। पहला है लहर के रूप में, दूसरा है जलधाराओं के रूप में, और तीसरा है लहर जलधारा, और तीसरा है ज्वार भाटा। महासागरीय जो जल होता है वो 3 प्रकार से गति करता है, लहर के रूप में, जलधाराओं के रूप में और ज्वार भाटा के रूप में। अगर लहर की बात करें तो लहर में जल आगे गति नहीं करता है, वहीं ऊपर नीचे होता है। ठीक है, उसकी जो ऊर्जा की गति, ऊर्जा आगे गति करती है लेकिन जल आगे गति नहीं करता है। जलधाराओं की यदि बात करते हैं, इसमें जल आगे पीछे गति करता है, जल आगे गति करेगा मतलब आगे जाएगा। लहरों में क्या है, वहीं आगे पीछे होगा, इस तरह से आगे पीछे होगा, और ऊर्जा गति करती है उसमें, जबकि जल गति नहीं करता है। और जलधाराओं में क्या होता है, इसमें जल एक धारा के रूप में आगे बढ़ता है। समुद्री जल जो होता है धारा के रूप में आगे बढ़ता है। और ज्वार भाटा के बारे में मैंने आपको बताया कि जल ऊर्ध्वाधर गति करता है, यानी ऊपर हो जाएगा फिर नीचे होगा। ज्वार और भाटा, वो मैंने पिछली क्लास में आपको जब ज्वार भाटा की क्लास ली थी वो अच्छे से समझा दिया था। तो इस प्रकार 3 प्रकार की गतियां होती हैं। और आज अपन पढ़ेंगे जल धाराएं, और उसका पहला क्वेश्चन है, अगोलहास धारा चलती है। अगोलहास धारा चलती है। तो अगोलहास धारा की यदि बात करें तो अगोलहास धारा ये आपका अफ्रीका है। देखो एक बार बना देता हूं। इस प्रकार से आपका अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे है ये मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर है। तो यहाँ पे जो धारा चलती है, ये धारा है आपकी अगोलहास की धारा। ठीक है, अगोलहास की धारा है, जिसको मेडागास्कर की दूसरी साइड में अपन बोलते हैं मोजाम्बिक की धारा। इसी को ही मोजाम्बिक धारा नाम दिया गया है। यहाँ पे मोजाम्बिक धारा बोलते हैं, यहाँ पे इसको अगोलहास की धारा बोलते हैं। अब देखते हैं आपके ऑप्शन में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिण अटलांटिक महासागर में। तो अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है, अफ्रीका का पूर्वी तट है, वो आता है आपका हिंद महासागर में। तो अफ्रीका के पूर्वी तट पर चलती है आपकी अगोलहास धारा, तो हिंद महासागर में हो जाएगा। पूर्वी तट पे कौन सा महासागर है, हिंद महासागर, और उसी में चलती है आपकी अगोलहास की धारा, जो कि एक गर्म जल धारा है। ठीक है, इन जल धाराओं में अपन गर्म और ठंडा भी देखेंगे। जो जल थोड़ा ठंडा होता है उसे तो अपन ठंडी जलधारा कहते हैं, और जिसका गर्म जल होता है उसे अपन गर्म जलधारा कहते हैं। अगला है, अधोलिखित में से कौन शीत महासागरी की जलधारा नहीं है। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है, यानी इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है। अब देखो, कनारी जो जलधारा है, कनारी जलधारा है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलती है। जो मोरक्को देश है उसके आसपास एक कनारी जलधारा चलती है, और इसी जलधारा के कारण आपको पता हो तो आपका सहारा मरुस्थल का निर्माण होता है। उसके बाद है, ये ठंडी है, कनारी ठंडी।
कनारी ठंडी है और कहाँ पे चलती है? अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। हम्बोल्ट जो है ये भी ठंडी है, ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है। पेरू की जलधारा भी इसको अपन बोलते हैं। आयोसीवो की बात करें, आयोसीवो जलधारा जो है ये उत्तरी अटलांटिक में चलती है और इसको आयोसीवो की जलधारा कहते हैं। ये भी एक ठंडी जलधारा है। ध्यान रखना, दो जलधारा हैं, आयोसीवो और क्यूरोसीवो। क्यूरोसीवो एक गर्म जलधारा है और आयोसीवो एक ठंडी जलधारा है। लेकिन अगोलहास जो जलधारा है, अगोलहास जलधारा है, ये है कौन सी? गर्म। और कहाँ पे चलती है? मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया था, अगोलहास जलधारा अफ्रीका के कौन से तट पर? पूर्वी तट पर चलती है और हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा है अगोलहास जलधारा। इसी के एक भाग को अपन कहते हैं मोजाम्बिक की जलधारा। तो ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। अगला है, हिंद महासागर में सागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? हिंद महासागर की जो जलधारा हैं उनमें क्या है? मौसमी परिवर्तन होता है। मौसमी परिवर्तन होता है। मैंने जब आपको शायद जलवायु वाले टॉपिक में बताया था कि जो यहाँ पे हिंद महासागर की पवनें हैं, हिंद महासागरीय पवनों में मौसमी परिवर्तन होता है। यानी कि ये शीत ऋतु में तो चलती हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। उसी आधार पर इन जो जलधारा हैं इनका भी निर्माण दिशा परिवर्तन होता है और इनका निर्माण होता है। अब देखते हैं हिंद महासागर में दिशा परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी है? पहला है ऑप्शन, हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। हिंद महासागर एक स्थल परिबद्ध महासागर है। हिंद महासागर में लवणता में अपेक्षाकृत अधिक भिन्नता पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था हिंद महासागर में मानसूनी धाराओं का प्रभाव पाया जाता है और इनके कारण ही इनकी जो जलधारा हैं हिंद महासागर की उनमें भी परिवर्तन होता रहता है। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है और मानसूनी प्रवाह के कारण ही यहाँ की जलधाराओं में क्या होता है? नियमित दिशा परिवर्तन होता रहता है। तो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब जल क्षैतिज गति करता है, जल की गति होती है, एक धारा के रूप में जल आगे बढ़ता है, मंद संचलन होता है उसका, तो ये सही है, जल का मंद संचलन होता है। दूसरा है, महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। देखो, ध्रुवों से आ रही हैं ठंडी जलधाराएं और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही कौन सी? गर्म जलधाराएं। तो गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं एक दूसरे की तरफ प्रवाहित होती रहती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ कोई जलधारा आ रही है वो तो है ठंडी, और विषुवत रेखा से ध्रुवों की अगर तरफ जो जलधारा जा रही है वो है ठंडी। तो इस प्रकार ये ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। तो ये भी सही है। तीसरा है, महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। सनातन पवनों की यदि बात करें तो मैंने आपको वैश्विक पवनें पढ़ाई थी। वैश्विक पवनें, और वैश्विक पवनें कौन कौन सी होती हैं? व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय, ये तीन पवन जो हैं ये सनातनीय या वैश्विक पवन हैं। इनके द्वारा ही इनका निर्माण होता है, किनका? समुद्री जलधाराओं का। तो ये भी इसका सही है। अगला है, महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रवाहित होती हैं। तो महासागरीय संरूपण यानी कि उसकी स्थलाकृति जो है महासागर की उसके द्वारा प्रवाहित होती हैं। तो ये भी इसका सही है। तो सभी चारों सही हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा सही नहीं दिया हुआ है? तो ब्राजील जो धारा है ब्राजील धारा ये अटलांटिक महासागर की एक जलधारा है, दक्षिणी अटलांटिक की, और ये कहाँ पे चलती है? दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर। जो ब्राजील वाला पार्ट है, दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर ब्राजील वाला पार्ट है, वहां पे चलने वाली एक गर्म जलधारा है।
ठीक है। हम्बोल्ट जलधारा की यदि बात करें तो ये दिया हुआ है कि उत्तरी प्रशांत में, लेकिन हम्बोल्ट जलधारा है जो दक्षिणी प्रशांत में चलती है। और दक्षिणी प्रशांत में दक्षिणी अमेरिका का जो पेरू वाला पार्ट है, पेरू वाला पार्ट है उस पर चलती है, इसे अपन पेरू जलधारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट जलधारा के कारण ही यहाँ पे एक मरुस्थल का निर्माण हुआ है, जो आपको चिली का अटाकामा मरुस्थल आपने पढ़ा होगा, उसका निर्माण भी इसी के कारण हुआ है, हम्बोल्ट जलधारा के कारण। इसी हम्बोल्ट जलधारा को हम पेरू जलधारा भी कहते हैं। और ये किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा है। और कहाँ पे चलती है? दक्षिणी प्रशांत में चलती है, उत्तरी प्रशांत में नहीं चलती, इसलिए आपका ऑप्शन यही राइट होगा। आगे देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक की महासागर की जलधारा है, जो कि मध्य अमेरिका के साइड से होकर निकलती है, जहाँ पे मेक्सिको की खाड़ी है, मेक्सिको की खाड़ी में ही इसको गल्फ स्ट्रीम के नाम से अपन जानते हैं। अगोलास धारा, अगोलास धारा हिंद महासागर की ही जलधारा है, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ी है ये अगोलास जलधारा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। हम्बोल्ट जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है, दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा है। अगला है गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम तो मैंने आपको बताया था, गल्फ स्ट्रीम देखो ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये उत्तरी अमेरिका, और ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये जो गल्फ स्ट्रीम है यहाँ से प्रवाहित होती है, ये यहाँ पे इसको कहते हैं उत्तरी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक उत्तरी विषुवत रेखीय उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ठीक है, विषुवत रेखीय उत्तरी अटलांटिक जलधारा भी उसको बोल सकते हैं। और यहाँ से होकर ये जैसे ही यहाँ पे ये आपकी है गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पे आकर इसको अपन कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। यहाँ पे कैरिबियन जो द्वीप समूह है, कैरेबियन द्वीप समूह है, यहाँ पे इसको कैरिबियन की जलधारा भी बोलते हैं। और जब ये मैक्सिको की खाड़ी से होकर निकलती है तो इसको अपन गल्फ स्ट्रीम भी कहते हैं। तो ये है आपकी गल्फ स्ट्रीम की धारा। अब देखते हैं ऑप्शन में, खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, एक धरातलीय धारा। तो खाड़ी में जो जलधारा है ये महासागरीय एक जलधारा है, तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, एक महासागरीय धारा है गल्फ स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक शीतल धारा है, यानी कि ठंडी जलधारा है, कौन सी? दक्षिणी अटलांटिक की। तो देखते हैं कनारी। तो कनारी जो जलधारा है ये उत्तरी अटलांटिक की जलधारा है, जो मैंने आपको बताया था अफ्रीका के पश्चिमी तट पर मोरक्को देश के आसपास ये बहती है। बेंगुला जलधारा की यदि बात करें तो बेंगुला जलधारा दक्षिणी अटलांटिक की एक ठंडी जलधारा है, बेंगुला जलधारा, जो कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर बहती है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर बहती है बेंगुला जलधारा, सॉरी पश्चिमी तट पर बहती है। देखो ये है अफ्रीका, और अफ्रीका के यहां बहती है बेंगुला जलधारा। ठीक है, बेंगुला। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती है बेंगुला जलधारा, और इसी जलधारा के कारण ही आपने सुना होगा कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी जो मरुस्थल है अफ्रीका का, वो इसी के कारण इसका निर्माण हुआ है। ये एक ठंडी जलधारा है। और अगोलहास जलधारा के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अगोलहास जलधारा अफ्रीका के पूर्वी तट पर बहती है, जो कि हिंद महासागर की एक गर्म जलधारा है। ब्राजील जलधारा की यदि बात करें तो ब्राजील जलधारा अटलांटिक दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा एक गर्म जलधारा है, जो कि दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है और एक गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन बी है, दक्षिणी अटलांटिक की सागर की जो ठंडी जलधारा है वो कौन सी है? बेंगुला जलधारा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है?
इनमें से कौन सी हिंद महासागर की जलधारा नहीं है? तो पहली है अगोलास जलधारा। अगोलास जलधारा को हम कई बार कई क्वेश्चनों में पढ़ भी चुके हैं। अगोलास जो जलधारा है अफ्रीका के इस तरह, ये अफ्रीका है आपका, और अफ्रीका के यहां पे बहती है आपकी अगोलास जलधारा, और यहाँ पे है आपका मेडागास्कर। मेडागास्कर और अफ्रीका के मध्य से होकर जो निकलती है उसे कहते हैं अगोलास जलधारा, और मेडागास्कर के पूर्वी तट पर जो निकलती है उसे अपन कहते हैं मोजाम्बिक की जलधारा। इसलिए अगोलास जलधारा भी इसी का भाग है हिंद महासागर का, और मोजाम्बिक जलधारा भी हिंद महासागर का ही भाग है, और दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा भी हिंद महासागर का ही भाग है। लेकिन जो बेंगुला जलधारा है, लेकिन बेंगुला जलधारा है वो कहाँ पे बहती है? वो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। बेंगुला ठंडी, एक ठंडी जलधारा है, और अगुलास जलधारा जो है वो है आपकी गर्म जलधारा। और देखो इस तरह से ये यहां से मुड़ के इधर जाती है ना, ये है दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा, ठीक है। और लेकिन बेंगुला जो जलधारा है वो कहाँ की जलधारा है? वो है अटलांटिक महासागर की जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक की। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेंगुला हिंद महासागर की नहीं, कहाँ की है? दक्षिणी अटलांटिक की एक जलधारा है। अगला है, कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं में एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर की यदि बात करें तो देखो, यह है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, और यहां पे है अफ्रीका। और यहां से होकर निकल रही है आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है। अब देखो यहां पे तो बहती है कनारी जलधारा इसके उत्तरी भाग में, यह है कनारी, और यहां पे बहती है ब्राजील जलधारा, ब्राजील, ठीक है। फिर है बेंगुला जलधारा, यहां पे बहती है बेंगुला जलधारा, बेंगुला, और बेंगुला, कनारी, और पश्चिमी पवन प्रवाह, और ये है आपका पश्चिमी पवन प्रवाह, इधर जो चलता है पश्चिमी पवन प्रवाह। और यहां पे जो बहती है ये है दक्षिण अटलांटिक विषुवतीय पवन प्रवाह, दक्षिण अटलांटिक विषुवतीय पवन प्रवाह। अब देखो यहां पे एक चक्र बना हुआ दिख रहा होगा आपको, इस तरह से, इसके चारों तरफ जलधाराएं बह रही हैं। इधर ब्राजील जलधारा है, इधर बेंगुला जलधारा है, नीचे पश्चिमी पवन प्रवाह है, और ऊपर दक्षिणी विषुवतीय अटलांटिक जो जलधारा है वो बह रही है। लेकिन जो कनारी जलधारा है, कनारी जलधारा इसके ऊपरी भाग में, यानी कि उत्तरी अटलांटिक की एक जलधारा है। तो कनारी जलधारा इस चक्र को बनाने में योगदान नहीं देती है, ये उत्तरी अटलांटिक की एक जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक। एक जलधारा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। जो महासागरीय धारा शेष तीन से भिन्न है,
जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है। तो देखो बेंगुला जो जलधारा है, एक एक को देखते हैं। बेंगुला जलधारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहती है। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। और कहां पे बहती है? दक्षिणी अटलांटिक की एक जलधारा है, दक्षिणी अटलांटिक। अगला है ब्राजीलियन। ब्राजीलियन जो जलधारा है एक गर्म जलधारा है, और कहां की है ये भी दक्षिणी अटलांटिक की है। अगला है दक्षिणी भूमध्यरेखीय। दक्षिणी भूमध्यरेखीय की यदि बात करें तो ये भी दक्षिणी अटलांटिक की है, और ये गर्म है। अगला है पेरुवियन जलधारा। पेरू जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा की यदि बात करें तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की एक जलधारा है, दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा है, और एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। अब भिन्न पूछ रहा है 3 से, तो ये 3 तो दक्षिणी अटलांटिक की हैं, और ये पेरू जो जलधारा है दक्षिणी प्रशांत की जलधारा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि इन तीनों से भिन्न है। अगला है अपनी अवस्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 से भिन्न है? अवस्थिति के आधार की यदि बात करें तो कनारी जो जलधारा है, कनारी जलधारा अफ्रीका के उत्तरी भाग में, उत्तरी यानी कि उत्तर पश्चिमी भाग में बहती है। कनारी जलधारा अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी मोरक्को वाले पार्ट में बहती है, और ये उत्तर से दक्षिण की ओर आती है। बेंगुला जलधारा की यदि बात करें तो बेंगुला जलधारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। ये दोनों ठंडी जलधाराएं हैं। गिनी की जलधारा, गिनी की जलधारा एक आपको अपने गिनी की खाड़ी है, देखो ये अफ्रीका है, और यहाँ पे गिनी की खाड़ी, ये है गिनी की खाड़ी, और यहाँ पे बहती है गिनी की जलधारा, गिनी, और यहाँ पे बहती है कनारी, और यहाँ पे बहती है बेंगुला। अगला है लेब्राडोर। देखो लेब्राडोर जो जलधारा है ये प्रशांत महासागर की एक जलधारा है, और उत्तर से दक्षिण की ओर ये बहती है। तो देखो ये तीनों जलधाराएं जो हैं, ये तीनों जलधाराएं हैं किसकी हैं? अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। और ये जो जलधारा है ये आपकी प्रशांत, देखो ये भी दो, ये अगर ऐसे बात करें तो ये दोनों हैं ए और बी, ये है ठंडी जलधारा, और लेब्राडोर भी एक ठंडी जलधारा है। लेकिन हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 से भिन्न, अवस्थिति के आधार पर भिन्न है। तो यहाँ पे हो जाएगा अवस्थिति के आधार पर ऑप्शन डी। लेब्राडोर जो जलधारा है ये अवस्थिति के आधार पर तीनों से भिन्न है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला है विषुवतीय प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? यानी कि देखो दोनों गोलार्धों में, जैसे भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के ऊपर तो बह रही है उत्तरी भूमध्य रेखीय, और इसके नीचे बह रही है दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा, उत्तरी भूमध्य रेखीय, और नीचे बह रही है दक्षिणी भूमध्य रेखीय। ये है आपका 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है उत्तरी में भूमध्य रेखीय जलधारा, और इसके दक्षिण में पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा। तो इसका पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? जब देखो जल दोनों तरफ से, जल कहां से आ गया? पूर्व से पश्चिम की ओर आ गया,
पूर्व से पश्चिम की ओर दोनों तरफ से जल आ गया, तो यहाँ पे जल हो गया ज़्यादा, और यहाँ से एक ढाल बन गया किधर, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर एक ढाल बन गया, तो यहाँ पे एक प्रति विषुवत रेखीय जलधारा चलती है दोनों के बीच में। इसको अपन कहेंगे प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। प्रति विषुवत रेखीय जलधारा। यहाँ पे चल रही है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्वाभिमुख प्रवाह चल रहा है, इसी को अपन पूर्वाभिमुख प्रवाह कह रहे हैं। अब देखते हैं आपका ऑप्शन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, दो विषुवतीय जलधाराओं का अभिसरण, दो विषुवतीय जलधाराओं का अभिसरण ही इसका कारण है, ऑप्शन बी। दो विषुवतीय जलधाराओं से मतलब है उत्तरी भूमध्य रेखीय विषुवतीय जलधारा और दक्षिण भूमध्य रेखीय जलधारा, इन दोनों का अभिसरण होगा, यानी यहाँ पे आके जो मिलती हैं, इसी कारण इस प्रवाह का निर्माण होता है, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। तो देखो हम्बोल्ट जलधारा है, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिणी प्रशांत की जलधारा है, जो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी या पश्चिमी तट पर चलती है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर पेरू वाले पार्ट में ये चलती है हम्बोल्ट जलधारा। ये किसका है, प्रशांत महासागर की ही है। क्यूरोसिवो जलधारा की जल्दी बात करें तो क्यूरोसिवो जलधारा भी प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर आती है। कैलिफोर्निया की यदि बात करें तो कैलिफोर्निया भी एक ठंडी जलधारा है, जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी पार्ट में ये चलती है, तो ये भी। लेकिन कनारी जो जलधारा है, कनारी जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है, और ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है, और अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में ये चलती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। कनारी जलधारा जो है ये एक प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। कैलिफोर्निया, क्यूरोसिवो और हम्बोल्ट ये प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है। देखो गर्म जलधारा की यदि बात करें तो देखो फॉकलैंड ठंडी जलधारा है, कनारी ठंडी जलधारा है, और लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। लेकिन ब्राजील जो जलधारा है, ब्राजील के पश्चिमी पार्ट, पूर्वी पार्ट में ये चलती है, और ये एक गर्म जलधारा है, और ये तीनों हैं ठंडी जलधाराएं हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक जलधाराएं भारत सागर की हैं, यानी कि हिंद महासागर की इनमें से कौन सी जलधाराएं हैं। कनारी जलधारा की यदि बात करें तो कनारी जलधारा अटलांटिक महासागर की एक जलधारा है। एंटिलिस और लेब्राडोर की, एंटिलिस जलधारा भी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, लेब्राडोर भी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। लेकिन अगोलहास है ये, अगोलहास जलधारा है हिंद महासागर की जलधारा है, जो कि मैंने आपको बताया अफ्रीका के पूर्वी भाग में चलती है अगोलहास जलधारा, जो मेडागास्कर वाला पार्ट है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चिली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत जलधारा, चिली तथा पेरू तट के समीप चलने वाली जलधारा है, मैंने आपको बताया है। चिली तथा पेरू तट के समीप जो जलधारा चलती है उसे अपन पेरू जलधारा, इसे अपन पेरू जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा भी कहते हैं, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं। ऑप्शन सी में है आपका हम्बोल्ट की जलधारा। अगोलहास जलधारा हिंद महासागर की एक जलधारा है, अल-नीनो प्रशांत महासागर की एक जलधारा है, कनारी भी अटलांटिक महासागर की एक जलधारा है। लेकिन चिली और पेरू तट के समीप जो चलने वाली जलधारा है उसको अपन हम्बोल्ट या पेरू जलधारा कहते हैं। ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। अगला है, गल्फ स्ट्रीम कहाँ पाई जाती है। गल्फ स्ट्रीम कहाँ पाई जाती है, तो गल्फ स्ट्रीम के बारे में मैंने आपको पीछे लास्ट क्वेश्चन में डायग्राम के द्वारा समझाया है कि गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक की एक जलधारा है, जो कि उत्तरी अटलांटिक भूमध्य रेखीय जो जलधारा है वो आगे जाके कैरिबियन सागर में कैरिबियन जलधारा के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद जब वो गल्फ स्ट्रीम जो उसकी मैक्सिको की खाड़ी,
मैक्सिको की खाड़ी में जब आगे जाती है, मैक्सिको की खाड़ी में, तब उसको कहते हैं अपन गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, उत्तरी भूमध्य रेखीय अटलांटिक जो जलधारा है वो आगे जाके जब उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी पार्ट में, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्वी पार्ट में कैरेबियन द्वीप समूह है, उसमें तो कैरेबियन जलधारा कहते हैं उसको, और आगे जाके जब वो मैक्सिको की खाड़ी में जाती है वहाँ पे इसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। आगे ऑप्शन में देखते हैं प्रशांत महासागर में चलती है क्या, नहीं चलती। अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में चलती है क्या, तो अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में ये चलती है, कहाँ पे, मैक्सिको की खाड़ी के वाले पार्ट में। तो ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। अगला है, ऐसी धाराएं जो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहा करती हैं। ऐसी जलधाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर, देखो उच्च अक्षांशों से यानी ध्रुवों से और भूमध्य रेखा की ओर जो जलधाराएं चलती हैं वो होती हैं ठंडी जलधाराएं, और भूमध्य रेखा से और ध्रुवों की ओर जो चलती हैं वो होती हैं गर्म जलधाराएं। यानी कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलेंगी वो तो कहलाएंगी गर्म जलधाराएं, और उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर चलेंगी वो कहलाएंगी ठंडी जलधाराएं। तो ऐसी जलधाराएं जो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहा करती हैं वो कहलाती हैं आपकी ठंडी जलधाराएं। ऑप्शन सी होगा आपका राइट आंसर। अगला है, हम्बोल्ट धारा के संबंध में क्या सत्य है। हम्बोल्ट धारा के संबंध में क्या सत्य है। देखो हम्बोल्ट जलधारा ही पेरू की जलधारा है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और हम्बोल्ट जलधारा कहाँ पे चलती है, प्रशांत महासागर की एक जलधारा है जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका के पूर्व पश्चिमी पार्ट में ये चलती है। यह एक ठंडी जलधारा है, तो बिल्कुल सही है। पेरू है हम्बोल्ट की जलधारा कौन सी, ठंडी जलधारा है। यह मध्यम गहराई से समुद्री जल के उत्सर्जन के कारण संभव हो पाती है। ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पछुआ पवनों द्वारा जल का उत्सर्जन किया जाता है, यानी कि जो ऊपर गर्म जल होता है उसको आगे बहा ले जाया जाता है और यहाँ पे नीचे से ठंडा जल बाहर की ओर निकलता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। यह पेरू तट से निकलती है, बिल्कुल सही है। ये एक गर्म जलधारा नहीं है, ये कैसी जलधारा है, ये एक ठंडी जलधारा है। तो 1 2 3 सही है, तो 1 2 3 ऑप्शन में है आपके ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनिए। महासागर की धाराएं दी हुई हैं और ये उनका स्थान दिया हुआ है। अब देखो लेब्राडोर जो जलधारा है ये कनाडा के पूर्वी तट पर चलती है। कनाडा का पूर्वी तट यानी कि दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी तट, सॉरी उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट। तो लेब्राडोर कहाँ पे चलती है, कनाडा के पूर्वी तट पर। दूसरा है आयोसेवो जो जलधारा है ये कोरिया के पूर्वी तट पर चलती है, कोरिया के पूर्वी तट पर। कनारी जलधारा है ये मोरक्को के पश्चिमी तट पर चलती है। और बेंगुला जो जलधारा है दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर ये चलती है। इसमें ऑप्शन है 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 है आपके ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, अटलांटिक महासागर में नहीं चलने वाली धारा जो कि अटलांटिक महासागर में नहीं चलती है। देखो बेंगुला जलधारा है, बेंगुला जो जलधारा है ये अटलांटिक महासागर में चलती है। कनारी भी अटलांटिक में चलती है, ब्राजीलियन भी अटलांटिक में चलती है, लेकिन अगोलहास जो जलधारा है ये हिंद महासागर की जलधारा है। अगोलहास जलधारा दक्षिणी हिंद महासागर में चलती है और अफ्रीका के पूर्वी तट पर चलने वाली ये जलधारा है जो कि मेडागास्कर के आसपास इसको क्या कहते हैं, मोजाम्बिक की जलधारा। और एक किस प्रकार की जलधारा है, ये गर्म जलधारा है। बेंगुला और कनारी दोनों ठंडी जलधारा हैं और अगोलहास और ब्राजीलियन दोनों को इस प्रकार की गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है अगोलहास, ऑप्शन सी, जो कि अटलांटिक महासागर में नहीं चलती है, हिंद महासागर में चलती है। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ धाराएं दी हुई हैं और इधर महासागर की स्थिति दी हुई है। तो हम्बोल्ट जलधारा की बात करें तो हम्बोल्ट जलधारा दक्षिणी प्रशांत महासागर की एक जलधारा है, यानी कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है। तो ये इसका 3 हो जाएगा। कनारी जलधारा की यदि बात करें तो अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलती है कनारी जलधारा। क्यूरोसिवो जलधारा की यदि बात करें तो ये जापान के पूर्वी तट पर चलती है। और गल्फ स्ट्रीम की यदि बात करें तो उत्तरी अटलांटिक की महासागर की एक जलधारा है। तो इसका होगा 3 2 1 4। 3 2 1 4 आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 3 2 1 4।
अगला है निम्नलिखित में से किस धारा का पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट पर ठंडा प्रभाव पड़ता है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट पर देखो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, इसके आसपास दो जलधाराएं चलती हैं, इधर से तो चलती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये एक ठंडी जलधारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा है, ये एक ठंडी जलधारा है। और इधर चलती है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, जलधारा, ये एक गर्म जलधारा है। ठीक है, अब पूछ रहा है हमसे ये कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट पर ठंडा प्रभाव कौन सी जलधारा पार डालती है? वो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा। तो ऑप्शन में है ऑप्शन ए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ही पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर ठंडा प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी महासागरीय जलधारा है? ठंडी महासागरीय जलधारा है, देखो हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा है हम्बोल्ट जो कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है। कनारी जलधारा भी एक ठंडी जलधारा है जो कि उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के किनारे पर बहती है। फॉकलैंड भी एक ठंडी जलधारा है। यानी कि तीनों जलधाराएं ठंडी जलधाराएं हैं, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन ठंडी धाराएं हैं? इनमें से कौन सी ठंडी जलधारा है? तो देखो ब्राजील जो जलधारा है ये एक गर्म जलधारा है, ये दक्षिणी अटलांटिक में दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है। कैलिफोर्निया जलधारा है, ये कैलिफोर्निया जलधारा प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है, प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है जो कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर बहती है। फॉकलैंड भी एक ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। तो हमसे पूछा है ठंडी जलधारा है, तो ये गर्म जलधारा है आपकी कैलिफोर्निया भी। तो ऑप्शन सी फॉकलैंड एक आपकी ठंडी जलधारा है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है क्यूरोसिवो जलधारा के फलस्वरूप उत्तरी प्रशांत महासागर में तापमान की बढ़त ज्यादा स्पष्ट होती है। क्यूरोसिवो जलधारा के फलस्वरूप उत्तरी प्रशांत में तापमान में बढ़ती है। देखो क्यूरोसिवो जो जलधारा है ये गर्म जलधारा है जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। प्रशांत महासागर में ये इसका जो एशिया का पश्चिमी तट है, पूर्वी तट है, इसके सारे ऊपर जाती है आपकी क्यूरोसिवो जलधारा। तो ये ठंड के मौसम में, जो ठंड का मौसम है ये गर्म जलधारा है और ठंड के मौसम में यहाँ पे तापमान को बढ़ा देती है। तो ऑप्शन बी है आपका, ठंड के मौसम में तापमान को बढ़ा देती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तरी अंध महासागरीय वृत्ताकार गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यानी कि उत्तरी अंध महासागर का जो वृत्त जलधाराओं द्वारा वृत्त का एक सर्कुलेशन का निर्माण किया जाता है, उनमें से कौन सा इनका सही अनुक्रम नहीं है? तो अगली एक है कैरेबियन जलधारा जो है, जो कि गल्फ स्ट्रीम का ही एक पार्ट है। गल्फ स्ट्रीम है, कैरेबियन के बाद गल्फ स्ट्रीम हो जाती है, उत्तरी अंध महासागर वासी, और एक कनारी जलधारा। अगला है उत्तरी अंध महासागरीय अफवाह, गल्फ स्ट्रीम, कनारी और कैरेबियन। अगला है कैरेबियन, उत्तरी अंध महासागरीय अफवाह, गल्फ स्ट्रीम और कनारी। अगला है कनारी, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अंध महासागरीय अफवाह और कैरेबियन। एक अनुक्रम, सही अनुक्रम देखना है हमको, ठीक है। तो पहले है आपका उत्तरी अंध महासागरीय अफवाह, फिर है गल्फ स्ट्रीम, फिर है कनारी और फिर है कैरिबियन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। उत्तरी अंध महासागरीय अफवाह होगा पहला, तो फिर उसके बाद गल्फ स्ट्रीम बनती है, फिर कनारी और उसके बाद कैरिबियन जलधारा। कैरिबियन जलधारा नहीं है, यानी कि ये नहीं है, सॉरी, क्योंकि पहले तो कैरिबियन आएगा। कैरिबियन, गल्फ स्ट्रीम
उत्तरी अंध महासागरीय अफवाह, ऑप्शन ए ही होगा इसका राइट आंसर। पहले कैरेबियन है, फिर उसके बाद गल्फ स्ट्रीम है, फिर उत्तरी अंध महासागरीय, फिर कैनेरीज, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल नीनो की उपस्थिति विषुवत पूर्वी प्रशांत महासागर पर ऊष्म समुद्री सतह तापमान बनाती है। तो देखो, अल नीनो के बारे में मैंने आपको बताया था कि दक्षिणी प्रशांत में पेरू वाले तट पर, दक्षिणी अमेरिका के पेरू तट पर एक तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने के कारण इस अल नीनो का निर्माण होता है, और इस अल नीनो से हमारे भारत के यदि मानसून की बात करें तो उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे मानसून लेट और कमजोर आता है, यानी देर से आता है और कमजोर आता है, तो ये इसका सही है। दूसरा है, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में अल नीनो घटनाओं के कारण जेट स्ट्रीम का प्रतिरूप अनियमित होकर मौसमी असंगतियां उत्पन्न होती हैं, तो ये भी इसका सही है। तो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी में दे रखा है ए, और 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला है, तो यही तक है आपका। तो ये थी आपकी कुछ जलधाराओं से संबंधित क्लास हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही हो, यूजफुल लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं आपको अगली महासागरीय विज्ञान की अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।